भारत की सबसे खतरनाक और भूतिया जगह है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे खतरनाक और भूतिया जगह पर। ऐसी जगह जहां आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर राजस्थान के एक ऐसे किले से जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ का किला। यह किला 16वीं सदी में बनाया गया था और कहते हैं कि इस पर एक तांत्रिक का साया है। वह तांत्रिक यहाँ की राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन जब उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। आज तक कोई भी इंसान इस किले में सूरज डूबने के बाद नहीं रुकता। कहते हैं कि जो भी रुकता है वह सुबह को जिंदा नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ रुकना मना है। क्या सच में यह किला इतना हॉन्टेड है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भानगढ़ का किला दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड जगहों में से एक है। भानगढ़ के किले से कुछ ही दूर पर स्थित है एक ऐसा गांव जिसको देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कुलधरा। यह गांव कभी खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन आज यह वीरान और सुनसान पड़ा है। कहानी कुछ ऐसी है कि 18वीं सदी में यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक दिन जैसलमेर के दीवान की नजर इस गांव की सुंदर राजकुमारी पर पड़ गई। दीवान ने राजकुमारी से शादी करना चाहा और जब उसने मना कर दिया तो दीवान ने पूरे गांव को तबाह करने की धमकी दे दी। गांव वालों ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए एक रात में ही गांव खाली कर दिया। कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहां कोई भी नहीं रह पाएगा। आज तक कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि यहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या सच में यह गांव श्रापित है? अब हम आते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक ऐसे किले पर जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। यह किला 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन आज यह अपनी एक अलग ही वजह से जाना जाता है, यहां होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। कहते हैं कि एक रात इस किले में एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक लोगों का कहना है कि यहां रात को उस बच्चे की चीख सुनाई देती है। लोगों ने यहां अजीब अजीब सी परछाइयां भी देखी हैं। किसी किसी को तो ऐसा भी लगा है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है। शनिवार वाड़ा किला आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन रात को यहां जाने से लोग डरते हैं। क्या सच में यहां कोई आत्मा रहती है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि शनिवार वाड़ा किला एक ऐसी जगह है जहां जाने से पहले हिम्मत जुटाकर जाना चाहिए। अध्याय 4, जतिंगा, जहां पक्षी करते हैं आत्महत्या। अब हम आते हैं असम के एक ऐसे गांव में जिसका नाम है जतिंगा। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहां होने वाली एक अजीब घटना के लिए भी यह गांव बहुत प्रसिद्ध है। हर साल मानसून के मौसम में यहां हजारों पक्षी आसमान से जाकर जमीन पर गिरकर अपनी जान दे देते हैं। यह घटना कई सालों से हो रही है, लेकिन आज तक कोई भी इसका सही कारण नहीं जान पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति है जो पक्षियों को अपनी तरफ खींचती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कोई ऐसी गैस निकलती है जिससे पक्षियों को भ्रम होने लगता है। क्या सच में यहाँ कोई ऐसी चीज है जो पक्षियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है? अध्याय 5, अग्रसेन की बावली, जहां आवाज देती है भूल भुलैया। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। यह एक बहुत ही पुरानी बावली है जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह बावली अपनी वास्तुकला के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए भी यह बावली बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक वक्त था जब यह बावली पानी से लबालब भरी रहती थी, लेकिन आज यह बावली खाली पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बावली में एक ऐसी ताकत रहती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है।
कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यहाँ काला जादू होता है। लोगों ने यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा है कि कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। अग्रसेन की बावली आज भी एक टूरिस्ट आकर्षण है, लेकिन रात को यहाँ जाने से लोग डरते हैं। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा रहती है? गन की बावली एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से पहले हिम्मत जुटाकर जाना चाहिए। अध्याय 6, रामोजी फिल्म सिटी, जहां सेट्स पर भूत करते हैं शूटिंग। तो अब हम आते हैं साउथ इंडिया में, हैदराबाद के पास स्थित एक ऐसी जगह पर जिसको कहते हैं रामोजी फिल्म सिटी। यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जहां हर साल कई फिल्में बनती हैं। लेकिन दोस्तों, यह जगह सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हॉन्टेड कहानियों के लिए भी बहुत फेमस है। कहते हैं कि यह फिल्म सिटी एक ऐसे बैटलफील्ड पर बनी है जहां कई सालों पहले जंग हुई थी, और अब उन्हीं योद्धाओं की आत्माएं यहां भटकती हैं। फिल्म स्टार्स और क्रू मेंबर्स ने यहां कई बार अजीब अजीब चीजें देखी हैं। लाइट्स का अचानक से ऑन ऑफ होना, कॉस्ट्यूम्स का खुद ब खुद जगह से हट जाना, और तो और किसी किसी को तो ऐसा भी लगा है कि कोई उनके कान में कुछ कह रहा है। क्या सच में यह जगह हॉन्टेड है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक ऐसी जगह है जहां जाने से पहले हिम्मत जुटाकर जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी जगह पर जो शायद आपके घर के पास ही हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ के जीपी ब्लॉक की। यह एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जहां कई सालों से लोग रहते आए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि वह हॉन्टेड है। कहते हैं कि इस जगह पर कभी एक ऐसा घर हुआ करता था जहां कुछ लोग पार्टी करते थे। एक दिन उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वह सभी मर गए। तब से लेकर आज तक लोगों का कहना है कि वह लोग आज भी वहीं पार्टी करते हैं। लोगों ने यहाँ रात को लाइट्स ऑन देखी है, म्यूजिक सुनाई दिया है। क्या सच में यह जगह हॉन्टेड है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जीपी ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां जाने से पहले हिम्मत जुटाकर जाना चाहिए। अब हम आते हैं एक ऐसी जगह पर जहां समुद्र की लहरों के साथ साथ भूतनाथ की कहानियां भी सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के डुमस बीच की। यह बीच अपनी काली रेत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ यह जगह अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह बीच एक श्मशान घाट हुआ करता था जहां लाशों को जलाया जाता था, और अब उन्हीं आत्माओं की आवाजें यहां सुनाई देती हैं। लोगों ने यहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। क्या सच में यह जगह भूतिया है? दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी जगह पर जहां खूबसूरती के साथ साथ भूतनाथ का साया भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मसूरी के सवॉय होटल की। यह होटल अपनी ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ यह जगह अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस होटल में एक लेडी का मर्डर हो गया था, और अब उस लेडी की आत्मा यहां भटकती है। लोगों ने यहां एक सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है जो हॉलवेज में घूमती रहती है। क्या सच में यह होटल हॉन्टेड है? दोस्तों, अपना आखिरी पड़ाव है जैसलमेर का किला। यह किला अपनी खूबसूरती और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ यह जगह अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस किले में एक राजकुमारी का मर्डर हो गया था, और अब उस राजकुमारी की आत्मा यहां भटकती है। लोगों ने यहां एक खूबसूरत औरत को देखा है जो रात को किले में घूमती रहती है। क्या सच में यह किला भूतिया है? यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जैसलमेर किला एक ऐसी जगह है जहां जाने से पहले हिम्मत जुटाकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की भूतिया यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा भूतिया लगी। क्या आप में है हिम्मत इनमें से किसी भी जगह जाने की? अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हां, अगले वीडियो तक के लिए सुरक्षित रहें और भूतिया बने रहें।